नाम लेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की नाम लेंगे, बोलो यीशु मसीह की। तो जब दानियल वहाँ एक परमेश्वर का जन था, एक परमेश्वर का भक्त था, तो डरा उसने क्या किया? ऐसा नियम था, ऐसा बनाया गया था संविधान कि जो कोई एक महीना अगर किसी अपने देवी या देवता का, अपने या किसी परमेश्वर का जिसको मानता है, अगर नाम लेगा तो शेर की मान में कहाँ डाल दिया जाएगा? तो दानियल डर गया? हाँ, तो आप क्यों डरते हो? हालेलुया, दानियल नहीं डरा। कहा चाहे हमें शेर की मान में जाना पड़े और चाहे आग में जाना पड़े, चाहे जहां जाना पड़े, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? जब ये नियम पारित हो गया था तो भी उसने अपने परमेश्वर को उपरोठी यरूशलेम की उपरोठी कोठरी पर जा करके, हालेलुया, उसने परमेश्वर को महिमा देना, मतलब महिमा दिया, उसे उसकी प्रार्थना किया। और वहाँ के लोगों ने उसे देखा और उसको राजा के सामने ले गए और कहा कि तुमने बड़ी आज्ञा ये दिया है, हालेलुया, कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उसे कहा परमेश्वर के कारण वो मनुष्य का भय नहीं माना, उस कानून का भय नहीं माना। समझो आप लोग, उस कानून का जो उस देश के कानून था, कानून जो बनाया गया था, उसका भी भय उसने समझ जाओ इस देश का कानून क्या है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो उसका भय नहीं माना और कहा कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसी का भय मानेंगे। और ना भय माना उसने इसका, मृत्यु का, मनुष्य का कोई भी भय उसने नहीं माना। और इस कारण उसको कहाँ जाना पड़ा? शेर की मान में गया कि नहीं गया? कहाँ लिए गया? कि पाप करने के कारण गए? बोलो जोर से, कहाँ लिए गया? परमेश्वर की प्रार्थना करने के कारण, वो पवित्रता में चलने के कारण, उसकी महिमा करने के कारण, उसका भय मानने के कारण वो कहाँ डाल दिया गया? शेर की। और शेर की मान में उसे शेर खा गया? हाँ, क्या हुआ? कहाँ लिए बच गया? अरे जब वो अपने परमेश्वर का भय माना था और परमेश्वर की ओर से वो जेल में, अरे उसमें शेर की मान में गया था। हालेलुया। और शेर की मान में पहले ही परमेश्वर अपना दूध भेज चुका था। समझ में आ रहा है कि नहीं? और परमेश्वर ने वहां पर शेरों के मुंह को उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। तो आप जब परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी आराधना, स्तुति, प्रार्थना, उसका संगति नहीं छोड़ेंगे, तो आपके विरोध में जो मुंह खुला हुआ है, चाहे वो शेर रूपी बीमारी का हो, दुष्ट आत्मा का हो, किसी का मुंह खुला हुआ है, परमेश्वर उसे बंद कर देगा। समझ जाओ, जोर से बोलो। क्या करेगा उसे? परमेश्वर उसके जबड़े को क्या करेगा? बंद कर देगा और आपको जीवित निकालेगा। आपको हर एक चीजों को आपके जीवित कर देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप दानियल जैसे हैं क्या? दानियल डरा नहीं कि मैं क्या बताऊं, खूंखार शेर थे, वो भूखे शेर थे वो। हालेलुया। उनके बीच में वो डाल दिया गया और परमेश्वर के कारण, पवित्रता में चलने के कारण, कोई उसने पाप और गुनाह नहीं किया था। आप जब ऐसे करोगे कि अपने परमेश्वर का भय मानोगे और किसी का भय जब नहीं मानोगे, परमेश्वर आपको हर एक मुख से, हर एक के मुख से जो आपके विरोध में खुले हुए हैं, उनको बंद कर सकता है। उनको बंद करके आपको महिमा देगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे कि आज मुंह बंद हो जाएगा शैतान का यीशु मसीह के नाम से। मुंह बंद होगा बीमारी का यीशु मसीह के नाम से। उसका बल टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो दानियल डरा नहीं। आज आप इस परिस्थिति में आपको डरना नहीं है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। दानियल के संग था कि नहीं? हाँ, था कि नहीं था? तो आज आपके भी साथ रहेगा। हाँ, आज आपके साथ। हालेलुया। हाँ, एक बार बताते ना, यीशु मेरे साथ आओगे अद्भुत काम सब। तो यीशु आपके साथ रहेगा और आपको हर एक खतरों से बचाएगा। कब? जब आप उसका भय मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब आप ओझा का भय मानेंगे तब रात में चुड़ैल पहुंच गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। हाँ,
किसी भी जादू टोने तंत्र मंत्र का, संसार के किसी भी व्यक्ति का भय मानेंगे तो आपके जीवन में अलग मतलब आप बंदिश में चले जाएंगे, गुलामी में चले जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर के कारण आपको ऊपर तकलीफ भी आ रही है और आप उस तकलीफ में भी खड़े होकर के परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति उसकी कर रहे हैं, परमेश्वर बड़ी 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 ग्रेस आपके ऊपर देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके ऊपर बड़ा एक छुटकारे का ग्रेस देगा यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ा छुटकारा आएगा यीशु मसीह के नाम से, वो आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो दानियल डरा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना किया उसने विश्वास में खड़े होकर के, आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के साथ जो वफादार होगा उसको परमेश्वर कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। कल हम यही अपने लोगों को बता रहे थे कि मतलब यीशु मसीह ने पिता से क्या किया? प्रेम किया। पिता से यीशु मसीह पिता से क्या किया? और कैसा प्रेम किया? हाँ, आज तक यीशु मसीह के जैसा कोई दुनिया का व्यक्ति पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह दिन में लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। क्या सुनाते थे? लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, लंगड़ों को चलाते थे, परेशान व्यक्तियों को आजाद करते थे सारा दिन वो। और लिखा है कि मतलब गांव गांव नगर नगर पैदल चल के जाते थे। कैसे? हाँ, कैसे जाते थे? पैदल चल कर जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। हालेलुया। और पैदल चलते चलते क्या होता है इंसान? हाँ, थकता कि नहीं थकता? जैसे हम आप है ना, इसी स्वरूप में परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी धरती पर आया था। जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है, जैसे हमें दर्द का एहसास होता है, जैसे भी हमें होता है, जैसे भी सारी चीजें, वो भी उसको भी होता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन वो दिन भर प्रचार करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, पैदल चलने के बाद भी रात को जो एक कीमती समय होता है, किसका? विश्राम का। रात का कौन सा समय होता है? आराम करने का समय होता है कि नहीं? लेकिन उस आराम के समय को भी उसने आराम में नहीं बिताया, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाता था। उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी बड़ाई रात में करता था। आप समझ पा रहे हैं? मतलब उस आराम से भी अधिक उसने परमेश्वर को प्रेम किया। समझे आप आज इस बात को? आमीन। शैतान का बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जैसे कि उसने मतलब सारा दिन चला है, वो सारा दिन प्रचार किया है, सारा दिन काम किया है, लेकिन जो रात का भी एक समय था उसके विश्राम का, उसके आराम का, वो भी उस समय में भी वो विश्राम ना करके वो पिता की उपस्थिति में, यीशु मसीह पिता की, यीशु मसीह कौन है? बताओ को यीशु मसीह कौन है? हाँ, परमेश्वर का जानो तो सही। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का। तो जब पुत्र है तो पिता भी होगा ना। तो वो अपने पिता की उपस्थिति में जा करके वो जो अपने बहुमूल्य समय था, जो आराम का एक समय था, एक सुख का समय था। मतलब सोता इंसान तो क्या मिलता है? सुख मिलता है कि नहीं? हालेलुया। उस समय को भी, अपने सुख को भी त्यागते हुए उस पिता को महिमा देता था। और इसीलिए प्रभु अपने जुबान से कहते थे, जो भी कोढ़ी शुद्ध हो जा, तो दोबारा नहीं कहा है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता था। वो 5 रोटी 2 मछली को कहा बढ़ जा, तो पिता उसकी तुरंत मान लेता था और वैसा ही कर देता था। इसलिए क्योंकि यीशु पिता के साथ एकदम वफादार थे। वो अपने आराम से, अपने सुख सुविधाओं से भी बढ़ करके उन्होंने पिता को क्या किया? प्रेम किया, उनकी आज्ञाओं को माना। और इसीलिए यीशु मसीह के मुख से निकलता था, हे लाजर जिंदा हो जा, तो तुरंत परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के पिता, हालेलुया, उसे पूरा कर देता था। उसे पूरा उसने कहा ना, लाजर तूने मेरी सुन ली है। किस लिए सुन लेता था परमेश्वर? क्योंकि यीशु, आप समझ पा रहे हैं, बड़ा अभिषेक आपके ऊपर आएगा। समझा ना? उसने अपने आराम से, अपनी सारी चीजों से बढ़ करके
वो दिन भर थका है, आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, लेकिन शाम का जब टाइम होता है फिर भी आप महिमा प्रार्थना नहीं करते। कैसे सुनेगा आपकी प्रार्थनाओं को? कैसे देगा आपको आशीष परमेश्वर? बताओ हमें। हालेलुया। लेकिन वो दिन भर पैदल चल चल के गांव गांव नगर नगर पिता का सुसमाचार सुनाया है, और शाम को जब वो आया है कहीं स्थान पर रुका है या किसी स्थान पर, तो उस परिस्थिति में भी भीड़ से अलग होकर के पहाड़ पर जाकर के वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसकी महिमा। इतना थकान के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद वो अपने आराम से भी, अपने उस मतलब जो आराम का एक समय था, उस समय को भी परमेश्वर के लिए अर्पित। आप तो कहते हैं कि जब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं चर्च में जाऊंगा, जब मुझे समय मिलेगा, जब खाली समय रहेगा तभी मैं चर्च में जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा? अपने उस आराम के भी समय को छोड़ दिया, समझो इसको। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह के मुख से जो निकला उसे पिता ने पूरा कर दिया। क्या कर दिया? उसे पूरा कर दिया। आज आप मांगते रहते हो, पूरा नहीं होता, किस लिए? क्योंकि आप पिता के प्रति उस तरह का वफादारी। आप समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ बड़ा ग्रेस आएगा आपके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये मैं कोई आपको सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ, जो परमेश्वर मुझे सिखाता है मैं वो आपको बातें बता रहा हूँ, और यही बातें आपके जीवन को पलट कर रख देगी, आपको स्वच्छ करेंगी, साफ करेंगी, चंगा करेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब जैसे आप दिन भर कहीं काम किए रहते हैं तो आपको क्या लगी रहती है? हाँ, आपको विश्राम चाहिए ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिन भर काम करने के बावजूद भी वो पिता की उपस्थिति में जाता था, और उस अपने आराम के भी समय को अपने आराम नहीं करता था, परंतु वो परमेश्वर की महिमा करता था। और इसीलिए परमेश्वर ने जब भी यीशु मसीह ने जो भी कुछ मांगा है, कोढ़ी की चंगाई मांगी, लाजर का जिंदा होना मांगा, विधवा के बेटे को जिंदा होना मांगा, और उस जो भी बाइबल में आप देखते हैं 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाने के लिए मांगा, परमेश्वर पिता ने उसे यीशु मसीह के मुख से एक बार निकला और उसे पिता ने पूरा कर दिया। वैसे जब आप उसको आप अपने सब कामों से, सब धंधों से, अपने सारे चीजों से जब बढ़कर उसे प्यार करोगे, उसे मानोगे, उसका भय मानोगे, मैं कह रहा हूं जो भी प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके घरों में, आपके परिवारों में मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। समझ जाओ आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। समझ रहे नहीं? वो परमेश्वर के भय में थे, वो अपने उस खाने पीने के समय को भी परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते थे। और आप तो बोलते हैं कि मैं इतना काम है, इतना ये है, खेत का काम है, इधर का काम है, उधर का काम है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं चर्च की संगति में नहीं जाऊंगा। तो प्रभु ने ऐसा किया, और इसीलिए आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। सुन के जाना आप लोग। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और यीशु मसीह ने एक बार कहा, एक बार से दोबारा कहीं भर कहा नहीं है परमेश्वर ने। लाजर को क्या 4 बार बोला? बोला हे लाजर बाहर आ जा। पिता ने ये बात सुन लिया और लाजर को तुरंत बाहर हुए थे, उसके अंदर प्राण डाल दिया परमेश्वर ने। तो वैसे ही जब आप परमेश्वर को सबसे अधिक भय मानने का मतलब क्या है? कि सब कामों से अधिक, अपने सारी चीजों से अधिक जब आप परमेश्वर को चाहते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, उसका भजन, आराधना, स्तुति, उसकी संगति करते हो, तो यही है उसका भय मानना। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। यही है उसका भय मानना। जब आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को, जब आप कुछ भी